गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफ़र व्यतीत हो रहा है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हम सब की यही अरदास है कि हे दातार, हर पल आप जी के चरणों में बीते, इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी, आज जो दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमने छुटकारा पाना है। जब हम इनसे छुटकारा पा लेंगे तो तभी सही मायनों में हम भक्ति कर पाएंगे। इसी तरह दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, श्रावस्ती नगरी में बकबील नाम का युवक रहता था। वह हर रोज़ भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने संघ जाता था। उसके इस नियम से उसके परिवार के मेंबर्स भी परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि घर वालों की रोज़ की रोक टोक से वह महात्मा बुद्ध के दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाता है। इससे अच्छा है कि वह घर छोड़कर भिक्षुक बन जाए। इससे वह हर रोज़ भगवान बुद्ध जी के दर्शन कर सकेगा। यह विचार कर वह भिक्षुक बन गया और संघ में रहने लगा। अब वह डेली हर रोज़ भगवान बुद्ध जी के दर्शन करने लगा। भगवान बुद्ध जी यह जानते थे कि बकबील उनके दर्शन करते करते उनकी नश्वर काया के प्रति आसक्त हो रहा है। वह उसे समझाना चाहते थे, लेकिन वह यह जानते थे कि वह अभी साधना में कच्चा है। उसे उनकी बात समझ में नहीं आ सकती है। अभी उसे उनकी बात समझ नहीं आएगी। इस तरह बकबील को संघ में कई साल बीत गए। वह अब पहले के कंपेयर में काफ़ी परिपक्व हो चुका था, लेकिन भगवान बुद्ध जी की काया दर्शन के प्रति उसकी आसक्ति अभी भी बनी हुई थी। भगवान बुद्ध जी से उसका यह मोह छिपा नहीं था। उन्होंने एक दिन कहा, देख बकबील, मेरे प्रति तेरी आसक्ति को मैं जानता हूँ, लेकिन ध्यान रख, यह मोह ही तुझे एक दिन रुलाएगा। जिस दिन मेरी यह नश्वर देह नहीं रहेगी, तब तू किसके दर्शन करेगा। यह बात सुनकर वह बोला, भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे पहले तो मेरे प्राण जाएंगे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध जी को कहीं से इनविटेशन आया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भगवान बुद्ध जी ने शिष्यों को बुलाकर कहा कि वह कुछ समय के लिए शहर जा रहे हैं। यह सुनकर बकबील रोने लगा कि वह उनके बिना कैसे रहेगा। यह देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी तो कुछ समय के लिए जा रहे हैं, तब उसका यह हाल है। जब वह हमेशा के लिए इस नश्वर काया को छोड़कर जाएंगे, तब उसका क्या हाल होगा। उसका यही मोह उसके रोने का कारण बनेगा। यह सुनकर बकबील को होश आया कि भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं और उसे मोह से मुक्ति मिल गई। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। हमने शरीर को
ज्ञान नहीं समझना है। जो इस शरीर के अंदर ब्रह्म ज्ञान है, हमने उसको समझना है, उसके साथ जुड़ना है। सतगुरु शरीर का नाम नहीं है, सतगुरु तो ज्ञान का नाम है। जो ये सच की जानकारी कराने वाला ये पूर्ण पैगंबर सतगुरु होता है। ये ब्रह्म ज्ञान देता है। ये शरीरों के साथ नहीं जोड़ता, ये इस निरंकार के साथ जोड़ता है। इसलिए हमें समझाया गया है कि सतगुरु काया का नाम नहीं है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु तो इस ब्रह्म ज्ञान का नाम है। सतगुरु को अगर हम ये काया समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, तो यह हमारी भूल है। हमने इस निरंकार के साथ जुड़ना है। हमें समझाया जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, जब ब्रह्म की जानकारी हो जाती है तो सारे वहमों भरमों से मुक्ति मिल जाती है। हम बहुत दिनों से यह नारा देख सुन रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, और यह सुखद है कि सतगुरु की कृपा से हमें इस निर्गुण निरंकार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ब्रह्म की समाप्ति, यह हमारे सभी ब्रह्मों की समाप्ति भी हो पाई है कि अभी तक हम वहमों भ्रमों में ही पड़े हुए हैं। हमारी सच में हमारी ये ब्रह्मों की समाप्ति हो गई है, या हम ऐसे ही कहते सुनते जा रहे हैं। अपने अपने मनों का निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जो आज भी किसी खास दिशा, किसी खास दिन या किसी खास समय को ही शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि अगर कोई शुभ काम करना है तो पूर्व की ओर मुख करके ही करना है, वरना अपशगुन हो जाएगा। किसी खास मुहूर्त या लगन में ही ये काम हो जाना चाहिए। अगर मुहूर्त का समय बीत गया तो अशुभ हो जाएगा, आदि आदि ऐसी ऐसी कई मान्यताएं हैं जो इंसान के मन के ऊपर हावी होती रहती हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। ध्यान से देखें तो प्रभु ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि भी दी है, तो हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और सोचें कि प्रभु तो दसों दिशाओं में मौजूद है, फिर कौन सी दिशा गलत हो सकती है। मतलब है कि हम प्रभु को सर्वव्यापी अर्थात सब दिशाओं में मौजूद नहीं मानते हैं। सर्वव्यापकता निरंकार का सबसे बड़ा गुण है। इस गुण की तुलना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और से नहीं की जा सकती। बेरंग तो पानी भी है और आकार से रहित तो हवा भी है, परंतु ये सर्वव्यापी नहीं है। इस गुण को जो समझ लेता है उसे हर दिशा में यह मालिक ही नज़र आता है, फिर उसके लिए हर दिशा अच्छी होती है। यदि किसी खास लगन या मुहूर्त की बात करते हैं तो क्या भगवान श्री राम जी और माता सीता जी के विवाह की शुभ लगन नहीं निकाली गई थी? निश्चित ही यह शुभ लगन श्रेष्ठ मुनिजनों ने निकाली थी। ऋषि मुनियों ने सीता राम जी की रची रची लगन धरी और कहते हैं कि वन गमन दशरथ मरण सीता हरण विपत्ति ये परी। रुचिपूर्वक लगन का विचार करने के बाद भी वन में जाना, दशरथ जी की मृत्यु और सीता जी का हरण जैसी घटनाएं शुभ विवाह के बाद हुई। इसलिए इन वहमों भरमों को हमें मन से निकालना होगा। सबसे बड़ा अशुभ तो यही है कि जीवन का इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक प्रभु को नहीं जाना। इससे बड़ा अपशकुन और भला क्या हो सकता है। इसलिए संतों महापुरुषों ने सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर प्रभु प्राप्ति का उपाय करने को कहा और फलस्वरूप सभी वहमों भरमों से मुक्त हो जाने का उपाय बताया। वे स्वयं भी वहमों भरमों से दूर रहे और ऐसी ही शिक्षाएं भी प्रदान की और हमें यही समझाया कि जिसने ब्रह्म की जानकारी
कर ली है फिर उसके लिए कोई वहम भुलेखे नहीं रह जाते हैं। इसलिए आओ सतगुरु के चरणों में और इस भ्रम को पालो और सभी भ्रम भ्रम भुलेखों से दूर हो जाओ। जिस तरह कहीं कहते हैं कि इस दिन ये काम नहीं करना, इस दिन ये काम करना है, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो काम नहीं होगा, अगर हमें खाली बाल्टी कहीं मिल गई तो काम नहीं होगा, दूध से भरा बर्तन मिल गया कहीं जा रहे हैं तो काम हो जाएगा। नहीं, हमने इन भरम भुलेखों में नहीं पड़ना है। इस दिन नाखून नहीं कटवाने, इस दिन बाल नहीं कटवाने, इस दिन कपड़े नहीं धोने, हमने इन भरमों भुलेखों में नहीं पड़ना है। जब सतगुरु ने हमें समझा ही दिया है कि ब्रह्म की समाप्ति हो जाने पर सारे भरम भुलेखे दूर हो गए हैं तो हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है और सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद लेते चले जाना है। सबसे बड़ा तो कहते हैं कि शुभ मुहूर्त, शुभ बात यह है कि इस परम पिता परमात्मा को पाना है। जिसने इसको पा लिया उसके लिए फिर कुछ भी अशुभ नहीं रह जाता है। आओ सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह अपने चरणों से जोड़ के रखना और सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।